यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मक्का हरम में, हरम मक्का में हस्बे दस्तूर एक महफिल जमी हुई है। वाक़या एक महफिल जमी हुई है, सारे सरदारान बैठे हैं। कितने में सरदार एक अजनबी को अपनी जानिब आता हुआ देखते हैं। अजनबी करीब आता है, फरियाद करता है, दरखास्त करता है, गुजारिश करता है। क्या फरियाद करता है कि है कोई मक्के में जो मुझ मजलूम को मेरा हक दिला सके, जो मुझे इंसाफ दे सके। तो पूछा जाता है तेरा तेरा क्या हक है, किससे दिलाया जाए, क्या मामला हुआ। कहता है मैं घोड़ों का ताजिर हूं, तुम्हारा जो सरदार है अबुल हक्म, ज़रा वो तो अबू जहल के बारे में कह रहा था, उस जमाने में अबुल हक्म कहा जाता था। अबू जहल के बारे में कहता है कि उसने मुझसे घोड़ा उधार खरीदा था, लेकिन अब वो मुझे उसकी रकम अदा नहीं कर रहे, बल्कि अब तो यहां तक कह रहा है कि मैं बड़ा सरदार हूं, है पूरे मक्के में किसी की जरूरत के कोई मुझसे इस सिलसिले में बात भी कर सके। अब तो जो चाहे कर ले, मामला खत्म हो गया। और तेरा फायदा इसी में कि तेरे बाकी घोड़े, तेरी सवारियां भी तेरे हाथ से निकल जाए, तू मक्के से चला जा। अब गोया मेरे पास और कोई उम्मीद और कोई चारा नहीं है कि मैं आप सब सरदारान के पास आया हूँ कि सरदार लोग तो हकदारों को हक दिलाने की वजह से ही सरदार कहलाते हैं ना। तो आप कहा आप तो सरदार हैं। अब महफिल में सारे सरदार बैठे हैं, पार्टियां तो एक ही ना, सारी ग्रुप तो एक ही है, ये एलिट है ना सारा। अब महफिल में बैठे हुए एक सरदार ने बहाना करते हुए अबू जहल की हिमायत करते हुए कहा कि यकीनन वो हमारा बड़ा सरदार है, यकीनन। क्या पता तुम सच बोल रहे हो सकता है तुमने कोई घोड़ा बेचा ही ना हो, और यह भी मुमकिन है कि अगर तुमने कोई घोड़ा बेचा भी हो तो उसकी रकम अदा हो गई हो और तुम झूठ बोल रहे हो। और आखिरी बात, ये बात उसने सच कही का हम सरदाराने मक्का अपने किसी सरदार के खिलाफ जा ही नहीं सकते, ये बात उसने सच कही। कहा तुम्हारी बेहतरी वाकया इसी में है कि मक्के में रहते हुए मक्के के किसी सरदार और खासतौर पर अबू जहल के खिलाफ बात ना करना, वरना जो अबू जहल ने तेरे बाकी घोड़े, तेरी बाकी सवारियां छिन जाने की बात की है ना, फिर वाकई ऐसा हो जाएगा। उसने ये कहा और महफिल में एक कह कहा बुलंद हुआ, यानी एक तरीके से हंस रहे सारे। आप सब जानते ने ज़ाहिर उन सरदारों की वहाँ पे हुक्मरानी थी, हर अंदाज से हुक्मरानी थी। ये क्लासिक एग्जाम्पल भी है कि किस तरह से दौरा था जुल्मत का, शैतानत का, बेइंसाफी का, और किस तरह से मेरे आका ने आके सारा माहौल बदला। जो इसकी एग्जाम्पल भी है, एक मिसाल भी है, इट इज़ वन ऑफ मैनी एग्जाम्पल। तो अब ये सारा माहौल चल रहा था, और अगर मैं अपने अल्फाज का सहारा लूँ तो ये वो लम्हा था कि जब इस दौरान शैतान ने इस महफिल में एक एंट्री मारी। वो क्या, उसने क्या किया। देखिए ये दौर था कि जब अल्लाह के नबी मक्के की गली में कलमा तौहीद की दावत देते नजर आते थे। ये वही वाला टाइम पीरियड था, और चंद अहले ईमान के अलावा कोई कबूल नहीं कर रहा था उनकी दावत। और वो जो चंद तौहीद परस्त थे भी, वो भी अबू जहल के जुल्म और बर्बरियत का शिकार थे। सारे वाक़यात आपने सुने हुए हैं कि किस किस तरह से जुल्म होता था। और अबू जहल, मतलब मैं क्या कहूँ कि ये वही बदबख्त है जिसके समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बढ़कर दुश्मनी आई थी। तो गोया जितनी शिद्दत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक की दावत देते नजर आते, गोया उतनी शिद्दत से अबू जहल उसकी मुखालफत करता नजर आता। तो बहरहाल अभी मैंने अर्ज किया कि इस महफिल में शैतान ने एक एंट्री मारी। वो क्या किया उसने एक सरदार के ज़हन में एक बात डाली। कौन सरदार? वही जो हंस रहा है, जो उस शख्स पे जो इंसाफ मांगने आया है। उस सरदार के ज़हन में एक बात डाली कि क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। इस मौके से क्या फ़ायदा उठाना है? इस मौके से फ़ायदा उठाना है कि मामला एक सवारी का है, एक मजलूम का है। एक अबू जहल ने सवारी के पैसे नहीं दिए। इस मौके से क्या फ़ायदा उठाना है भाई? इस मौके से फ़ायदा उठाना है कि उन सरदारों की अगेन में अपने अल्फाज में कहूँ कि मत मारी गई थी ना, कि जब अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम पहुँचा रहे थे, और वो सारे सरदार उनको एज ए पोटेंशियल थ्रेट देखते थे, और हर चीज़ में वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तलाश करते थे कि किसी तरह उनको, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरफ पहुँचाया जाए, नौज़ुबिल्लाह। तो अब क्या हुआ, तो शैतान ने भी यही बात ज़हन में डाली, सरदार के ज़हन में डाली कि हाँ, इस सारे वाक़े को इस्तेमाल करते हुए भी एक ऐसा वाक़या जन्म ले सकता है जो उनकी इज़्ज़त को नौज़ुबिल्लाह हरफ पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है कि शैतान का यही काम है कि वो अपॉर्चुनिटी निकालता है। उसने एक आइडिया डाला एक सरदार के ज़हन में कि हाँ, इस सारी सूरत हाल से भी एक ऐसा वाक़या जन्म ले सकता है जो उनकी इज़्ज़त पे हरफ लाने के लिए नौज़ुबिल्लाह इस्तेमाल किया जाए। क्या हुआ,
उसने ये ज़हन में डाला कि इस ताजर को क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया जाए और इसे बता दिया जाए कि भाई मक्के में तो एक ही शख्स है जो जिनका बड़ा दावा है कि वो कहते हैं कि हकदारों को गिराने के लिए आए हैं, तो वहां चल जाओ। अब ये क्यों कह रहे हैं कि अबू जहल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर खड़ा कर देगा और आपको मजीद हवा देगा और इस साजिश से बहुत फ़ायदे होंगे। मसलन एक फ़ायदा तो ये होगा कि अगर यानी कि अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर क्यों हक देगा, यानी कि अबू जहल क्यों देगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर। और एक और फ़ायदा भी होगा, वो क्या कि भाई देखिए अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल का आमना सामना हो भी जाता है तो उनके ख्याल में फतह तो अबू जहल की होगी ना उनके ख्याल में बजाय, तो साथ में ज़रा हम इस लड़ाई का मज़ा भी ले लेंगे। दोबारा उस सरदार ने कमाल शैतानियत से उस ताजर से हमदर्दी भरे लहजे में कहा, असल में तो स्ट्रेटजी है लेकिन बजाय बड़ा हमदर्द बन रहा है कि हाँ देखो मक्के में तो एक ही शख्स है जो तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकता है, अबू जहल से भी तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकता है। उस ताजर जो सुन रहा है उसके लिए कोई सवारी नहीं है, उसका कुल एहसास है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन पूछा वो कौन, यानी कि तुम सब मना कर रहे हो, कह रहे हो कि एक शख्स है जो हक दिला सकता है। जवाब में उस अयाज सरदार ने कहा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकता है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि उस सरदार ने महफिल में फिर क्या का बुलंद हुआ, यानी इन सरदारों को कुछ समझ ना आया कि ये हो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल उस ताजर को तो एक ही शख्स में उम्मीद की किरण नजर आई। उस सरदार ने उस ताजर ने सरदार की बात को सच जाना, पता पूछा और आका के घर की जानिब रवाना हो गया। उस ताजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा, दक्कुल बाग किया, मेरे आका बाहर तशरीफ लाए। ताजिर ने अपने साथ होने वाला जुल्म बयान किया। मेरे आका ने पूछा ताजिर किसने किया तेरे साथ ये जुल्म? कहा अबू जहल ने। बस मेरे आका ने कुछ और नहीं सुना, अपनी चादर ली और कहा आओ मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाता हूं। अल्लाह अकबर। अब ये क्या हो रहा है कि उस ताजर के चेहरे पर खुशी के बाढ़ और मुशरिकीन के चेहरे पर हैरत के बाढ़ के ये देखो ये क्या हो रहा है कि वो ये सोच कर रहे थे कि यहाँ पे तो स्ट्रेटजी कामयाब हो जाएगी कि यानी मोहम्मद कहेंगे कि मैं क्या करूं, कैसे हक दिला सकता हूं। सामने क्या हुआ और देखिए कि अभी ये हैरत खत्म ना हुई थी कि उसके कानों में मेरे आका का हुक्म गूंजा कि इस ताजर की पूरी रकम अदा कर देकर ये मेरे पास फरियाद लेकर आया है, फरियाद लेकर आया। मजमे पे हैरत तारी है, सब हैरानगी से देख रहे हैं। मेरे आका उसके दरवाजे पे खड़े हैं, हुक्म सादिर हो गया है। मजमे हैरत से देख रहा है कि अब अगला काम क्या होगा। अपने तौर पर खुश फहमी में भी मुब्तला है कि अब वो मकसद हमारा हल हो जाएगा जिसको हम सोच कर आए थे कि यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी, यहाँ पर हम उनको गलत साबित कर देंगे। सामने क्या हुआ, इधर अबू जहल की समझ में कुछ ना आया, लेकिन उसका दिल, उसकी आंखें मेरे आका की आवाज़ से फटी जा रही थी। उसका मेरे आका का रोब, मेरे आका का दबदबा, जलाल ही कुछ ऐसा था। उसने कुछ बोलना चाहा तो लोगों ने अचानक एक अजब मंजर देखा। लोगों ने देखा कि अबू जहल का चेहरा स्याह होना शुरू हो गया, उसका हल्क खुश्क होना शुरू हो गया, हाथ पांव कांपने लगे। बस वो खामोशी से मुड़ा, घर के अंदर गया और ताजर की जितनी रकम बनती थी सारी की सारी रकम लाकर ताजर के हाथ में रख दी। ना फिर रसूल अल्लाह ने कुछ कहा, ना फिर अबू जहल को कुछ कहने का हौसला हुआ। अबू जहल अपने घर को और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की जानिब रवाना हो गए। ये है मेरे आका का रूह, दबदबा, ये है मेरे आका की अजमत। उस वक्त तो खामोशी रही, लेकिन साथ आने वालों ने गोया ब्रेकिंग न्यूज का मक्के में एक बम फोड़ दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू जहल शिकस्त खा गया है, अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डर गया है। तो फिर हम क्यों ना कहें जाते जाते कि साहिबे ताज इज्जत पे लाखों सलाम, वाकिफ़े राज फितरत पे लाखों सलाम, कासिमे किंज नेमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिसको बेचैन रखता था उम्मत का गम, नेको बद पर रहा जिसका यकसा कर्म, वो हबीबे खुदा, वो शफ़ी उमम, शहर यार उमम, नो बहार शिफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जिस घड़ी याद बाबे हरम आ गया, जिस घड़ी याद बाबे हरम आ गया, सोच फुरकत से आंखों में नम आ गया, मौज में जब वो ईसा हशम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम।